नमस्कार। मकर राशि की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अनुशासन, कर्म, धैर्य और महत्वाकांक्षा की। आपके राशि के स्वामी स्वयं कर्म फलदाता शनि देव है, जो आपको जीवन में किसी भी चीज को आसानी से प्राप्त नहीं करने देते। लेकिन जब आप अपनी मेहनत और लगन से कुछ हासिल करते हैं तो उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका जीवन एक ऐसी इमारत की तरह है जिसे आप अपनी मेहनत की एक एक ईंट से खुद बनाते हैं। तो मेरे मकर राशि के प्रिय मित्रों, सितंबर 2025 का यह महीना आपकी इसी इमारत में कुछ नए कमरे जोड़ने और कुछ पुरानी दीवारों को मजबूत करने का अवसर लेकर आ रहा है। यह महीना आपसे धैर्य की परीक्षा भी लेगा और आपके भाग्य को एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि ग्रहों की ऊर्जा इस महीने आपके लिए क्या विशेष संदेश लेकर आई है? तो चलिए अपनी चेतना को जागृत करते हैं और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। किसी भी महीने को समझने के लिए हमें पहले उस महीने के आकाश मंडल में हो रहे ग्रहों के महासम्मेलन को समझना होगा। कुछ ग्रह धीमी गति से चलकर हमारे जीवन की बड़ी तस्वीर यानी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और कुछ ग्रह तेजी से चलकर उस तस्वीर में हर दिन नए रंग भरते हैं। पहले बात करते हैं उन बड़े ग्रहों की जो पूरे महीने एक ही राशि में रहकर आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगे। ज्ञान और सौभाग्य के देवता गुरु ग्रह आपके छठे भाव यानी रोग, शत्रु और नौकरी के घर में मिथुन राशि में विराजमान है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि छठा भाव एक अशुभ भाव माना जाता है और यहां पर शुभ ग्रह बृहस्पति का होना विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरह काम करता है, अर्थात ये आपके शत्रुओं और समस्याओं का ही विनाश करते हैं। ये आपको नौकरी में स्थिरता और कानूनी मामलों में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आपके राशि स्वामी कर्म और न्याय के ग्रह शनिदेव आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, संवाद और छोटी यात्राओं के घर में मीन राशि में है और पूरे महीने वक्री रहेंगे। वक्री शनि आपसे अपने प्रयासों को दुगना करने के लिए कह रहे हैं। ये समय है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने का, अपने भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान देने का और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसकी दोबारा योजना बनाने का। राहु और केतु ये कर्म के अक्षय हैं। राहु आपके दूसरे भाव यानी धन और परिवार के घर में कुंभ राशि में है, जो आपसे परिवार और अपनी वाणी के प्रति बहुत सचेत रहने की मांग कर रहे हैं। वहीं केतु आपके आठवें भाव सिंह राशि में है, जो आपको आध्यात्मिकता, गूढ़ विज्ञान और आत्मविश्लेषण की ओर धकेल रहे हैं। ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब इस तस्वीर में रंग भरेंगे इस महीने के मुख्य गोचर। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 सितंबर तक केतु के साथ आपके 8वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति आपको थोड़ा भ्रमित और कम आत्मविश्वासी महसूस करा सकती है, लेकिन 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में एक नई सुबह होगी। आपका भाग्य चमक उठेगा। प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों के कारक शुक्रदेव 14 सितंबर तक आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर में कर्क राशि में रहेंगे, जो रिश्तों के लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति है। लेकिन 15 सितंबर को वे भी 8वें घर में केतु के पास चले जाएंगे, जो रिश्तों में अचानक कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। ऊर्जा, साहस और पराक्रम के ग्रह मंगलदेव 12 सितंबर तक आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, जो धर्म और कर्म में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। लेकिन 13 सितंबर को मंगल आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में तुला राशि में गोचर करेंगे। यहां मंगल दिग्बली तो नहीं होते, लेकिन कर्म भाव में ऊर्जा का आना आपके पेशेवर जीवन में एक बड़ी हलचल पैदा करेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुधदेव 14 सितंबर तक 8वें भाव में रहेंगे, जिससे आपकी वाणी में रहस्य और गहराई रहेगी। लेकिन 15 सितंबर को बुध आपके भाग्य स्थान कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे अपनी उच्च राशि में होंगे। यह एक असाधारण स्थिति है जो आपकी बुद्धि को तीव्र और निर्णयों को सटीक बनाएगी। तो कुल मिलाकर इस महीने का सार यह है कि 15 से 17 सितंबर एक बड़ी विभाजक रेखा है। इससे पहले का समय आत्ममंथन, धैर्य और रिश्तों को संभालने का है और इसके बाद का समय भाग्य के सहयोग से अपने करियर और जीवन को एक नई दिशा देने का है। अब हम आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये मकर राशि के जातकों, आपका मूल स्वभाव ही कर्म प्रधान है। आपके लिए आपका काम ही आपकी पूजा है। 10वें भाव से हम आपके करियर को देखते हैं, जिसके स्वामी शुक्र है। इस महीने की शुरुआत में बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जो एक दैवीय सुरक्षा कवच की तरह है। आपको महसूस हो सकता है कि भले ही कितनी भी मुश्किलें आए, अंत में कोई न कोई मदद मिल जाती है।
या रास्ता निकल आता है। यह बृहस्पति का ही आशीर्वाद है। महीने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव 13 सितंबर को होगा, जब ग्रहों के सेनापति मंगल आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। मंगल जब कर्म भाव में आते हैं तो ये व्यक्ति को आलस्य छोड़कर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके अंदर अपने लक्ष्यों को पाने की एक नई आग, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। रुके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करने की भूमिका में आ सकते हैं। हालांकि मंगल की ऊर्जा आक्रामक भी होती है, इसलिए इस दौरान अपने सहकर्मियों और विशेषकर अपने बॉस के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचें, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। 17 सितंबर से जब सूर्य और उच्च के बुध आपके नवम भाव में आकर बुधादित्य योग बनाएंगे तो यह आपके करियर के लिए सोने पर सुहागा जैसा होगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन अवसर सामने आ सकते हैं। विशेषकर जो लोग टीचिंग, कंसल्टेंसी, फाइनेंस या विदेश से जुड़े किसी काम में हैं, उनके लिए यह समय असाधारण सफलता दिलाने वाला हो सकता है। 7 और 8 सितंबर को प्रयास करने पर आपको विशेष सफलता मिलने की संभावना है। ये दिन किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू या मीटिंग के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं धन और वित्त की। धन और परिवार का दूसरा भाव इस समय राहु के प्रभाव में है। राहु एक मायावी ग्रह है जो अचानक लाभ तो देता है, लेकिन अक्सर वह लाभ टिकता नहीं। यह आपके कुटुंब यानी परिवार में धन को लेकर कुछ भ्रम या विवाद की स्थिति भी पैदा कर सकता है। आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना होगा, क्योंकि आपकी कही कोई बात परिवार में आर्थिक तनाव का कारण बन सकती है। 15 सितंबर तक बुध और सूर्य 8वें भाव में रहेंगे, जो अचानक धन लाभ का संकेत देता है, जैसे कोई रुका हुआ पैसा, इंश्योरेंस या विरासत का मामला हल हो सकता है। लेकिन यह अचानक खर्चों का भी घर है, इसलिए अपनी बचत को लेकर सावधान रहें। 15 सितंबर के बाद आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सकारात्मक मोड़ आएगा, जब उच्च के बुध और सूर्य आपके भाग्य स्थान में होंगे, तो ये भाग्य के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग बनाएगा। आपकी बुद्धि सही जगह निवेश करने में आपका साथ देगी। इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें दूरदर्शिता होगी। शेयर बाजार की बात करें तो 9 से 11 सितंबर का समय बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं, आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। वहीं 17 से 19 सितंबर का समय बाजार को सीखने, समझने और लंबी अवधि के लिए योजना बनाने का है, क्योंकि बुध की कृपा से आपका विश्लेषण बहुत सटीक रहेगा। धन के प्रवाह के लिए 9 से 11 सितंबर के बीच का समय सबसे अच्छा रहने की संभावना है। रिश्ते हमारे जीवन की नींव होते हैं, और ये महीना आपकी इसी नींव की परीक्षा लेने और उसे मजबूत करने आ रहा है। आपके विवाह भाव के स्वामी चंद्रमा है, जो बहुत तेजी से राशि बदलते हैं, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव बने रहते हैं। 14 सितंबर तक का समय प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही मधुर है। सौंदर्य और प्रेम के कारक शुक्र आपके 7वें भाव में रहेंगे। यह समय आपके रिश्ते में रोमांस और आपसी समझ को बढ़ाएगा। अगर आपके रिश्ते में कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसे सुलझाने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है। लेकिन 15 सितंबर को शुक्र आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से ही वैराग्य के कारक केतु बैठे हैं। यह ग्रहण योग जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है। आपके रिश्ते में अचानक गलत फहमियां, दूरी या एक तरह का डिटैचमेंट महसूस हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इस दौरान रिश्ते की पवित्रता बनाए रखना और एक दूसरे पर विश्वास करना अत्यंत आवश्यक होगा। 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो आपके 3रे भाव को प्रभावित करेगा। इसका सीधा असर आपके संवाद पर पड़ेगा। इस दिन या इसके आसपास अपने पार्टनर से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। 12 से 14 सितंबर का समय रिश्तों के लिए अमृत समान है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। विशेषकर 12 सितंबर शाम से 14 सितंबर शाम तक चंद्र शुक्र परिवर्तन योग बन रहा है, जो मन और प्रेम का अद्भुत संगम है। परिवार के मामले में, जैसा मैंने पहले बताया, 2रे भाव में राहु की उपस्थिति कुछ न कुछ अप्रत्याशित स्थिति बनाए रखेगी। परिवार के सदस्यों के बीच संवादहीनता या गलतफहमी हो सकती है।
आपको एक सूत्रधार की भूमिका निभानी होगी और शांति बनाए रखने का प्रयास करना होगा। महीने के उत्तरार्ध में बच्चों की शिक्षा या घर की किसी जरूरत पर अधिक खर्च होने की संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसा है। छठे भाव में बृहस्पति आपको बड़ी बीमारियों से तो बचा रहे, लेकिन 8वें भाव में सूर्य केतु की युति 16 सितंबर तक त्वचा, पेट या हड्डियों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या दे सकती है। आपको अपनी ऊर्जा में भी कमी महसूस हो सकती है। 13 सितंबर के बाद जब मंगल आपके 10वें भाव में आएंगे तो उनकी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, जो घर और माता का स्थान है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। काम के बढ़ते बोझ के कारण आप तनाव ले सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ेगा। बाहर के खाने से बचें और अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। 15 और 16 सितंबर को अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। ये स्वास्थ्य के लिए सबसे संवेदनशील दिन है। इन दिनों वाहन चलाते समय और खान पान में विशेष सावधानी बरतें। 19 और 20 सितंबर को मन में बेचैनी और अज्ञात भय की स्थिति बन सकती है। ध्यान और प्राणायाम आपको बहुत मदद करेगा। विद्यार्थियों, आपके लिए ये महीना एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। विशेषकर महीने का दूसरा भाग आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं और ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं। महीने के पहले भाग में आपका मन थोड़ा भटक सकता है, एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद जैसे ही बुध अपनी उच्च राशि कन्या में आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता अपने चरम पर होगी। आपकी याद करने की शक्ति, विषयों को समझने की गहराई और लिखने की कला में अद्भुत निखार आएगा। ये समय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है। सूर्य का साथ मिलने से आपको अपने गुरुओं और पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। 17, 18 और 19 सितंबर आपके लिए गोल्डन डेज है। इन दिनों किया गया अध्ययन आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो मेरे मकर राशि के मित्रों, आइए इस पूरे महीने की यात्रा का सार एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस महीने का मुख्य विषय धैर्य और दूरदर्शिता का है। महीने का पहला भाग रिश्तों को संभालने और योजना बनाने का है, जबकि दूसरा भाग भाग्य के सहयोग से उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का है। सकारात्मक पक्ष ये है कि 15 सितंबर के बाद भाग्य का प्रबल साथ करियर में उन्नति और शिक्षा में असाधारण सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। चुनौतीपूर्ण पक्ष परिवार में वाणी के कारण विवाद, रिश्तों में गलतफहमियां और स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव का है। इस महीने आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपकी वाणी और धैर्य की होगी। राहु और वक्री शनि का प्रभाव आपको जल्दबाज और कटुभाषी बना सकता है। किसी भी स्थिति में अपना आपा न खोएं। बोलने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि इस महीने आपके शब्द ही आपके सबसे बड़े मित्र या सबसे बड़े शत्रु बनेंगे। ग्रहों की चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कुछ दिव्य उपाय दिए हैं। इस महीने की ऊर्जा को अपने पक्ष में करने के लिए आप ये सरल उपाय कर सकते हैं। पहला, शनि आपके स्वामी हैं और वक्री हैं, इसलिए उन्हें शांत और प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर शनि चालीसा का पाठ करें। ये उपाय आपके निर्णयों में स्थिरता लाएगा और अनावश्यक बाधाओं को दूर करेगा। दूसरा, ये महीना पितृपक्ष का है। राहु केतु का प्रभाव काफी हद तक हमारे पितरों से जुड़ा होता है। इस दौरान प्रतिदिन कौओं को रोटी खिलाएं और विशेष रूप से 21 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या के दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण भी है, किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराएं या किसी गरीब को अन्न का दान अपने पितरों के नाम से करें। ये उपाय आपके परिवार में शांति लाएगा और अचानक आने वाली समस्याओं से आपकी रक्षा करेगा। तीसरा, महीने के दूसरे भाग में बुध और सूर्य आपके भाग्य स्थान में अद्भुत योग बना रहे हैं। इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी बुद्धि तीव्र होगी और भाग्य आपका साथ देगा। तो मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, ये था सितंबर 2025 का आपका विस्तृत मासिक राशिफल। याद रखें, भविष्य पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है। ये हमारे कर्मों, हमारे निर्णयों और हमारी इच्छा शक्ति का परिणाम है।
ग्रहों की ऊर्जा एक मार्गदर्शक की तरह है जो हमें बताती है कि रास्ते में कहाँ धूप है और कहाँ छांव। चलना तो हमें अपने ही पैरों पर है। इस महीने अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपनी वाणी में मिठास घोले और अपने धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं ईश्वर से आपके लिए एक स्वस्थ, समृद्ध और आनंदमय महीने की प्रार्थना करता हूं। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मकर राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस ज्योतिषीय यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो। हर हर महादेव।